Hello friends, welcome to our own channel. Today I am starting with Merchant of Venice, Act 1, Scene 3. Venice, a public place. Enter Bassanio with Shylock. Shylock says, 3,000 ducats. Well, Bassanio, aye sir, for 3 months. Shylock, for 3 months. Well, Bassanio, for the which, as I told you, Antonio shall be bound. वेनिस का ये जगह वेनिस का है, एक सार्वजनिक स्थान। बसानियो और शार्लोक का प्रवेश होता है। शार्लोक बोलता है 3,000 ड्यूकट, ठीक है। बसानियो बोलते हैं जी हाँ 3 महीने की, बस 3 महीने के लिए। शार्लोक 3 महीने के लिए, ठीक है। बसानियो इसके लिए जैसा मैं आपसे बोल चुका हूँ एंटोनियो की ज़मानत होगी, मतलब एंटोनियो इसके लिए गारंटर बनेंगे। शार्लोक बोलता है एंटोनियो की ज़मानत होगी, ठीक है। बसानियो आप मदद करेंगे क्या? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मदद करते हैं तो। आप क्या बोलते हैं? शार्लोक बोलता है 3,000 ड्यूकट्स 3 महीने के लिए और एंटोनियो उसके लिए गारंटर बनेंगे। बसानियो जी हाँ। आप क्या बोलते हैं? शार्लोक एंटोनियो एक भला आदमी है। बसानियो क्या उसके खिलाफ कोई नज़ीर है? शार्लोक अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। नज़ीर का मतलब होता है क्या आप उसके खिलाफ हैं या फिर आपको कोई शिकायत है, ठीक है। तो शार्लोक बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मेरा मतलब है उसके जैसा भला आदमी तो कोई है ही नहीं, वो काफ़ी है गारंटर के रूप में। और तुम समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। उसका व्यापार भी बहुत फैला हुआ है। उसका एक जहाज़ त्रिपोली, दूसरा इंडीज़ गया हुआ है और सट्टा बाज़ार रियाल्टो में सुना था कि तीसरा जहाज़ मेक्सिको और चौथा इंग्लैंड गया हुआ है। और भी समुद्र पार उसका व्यापार फैला हुआ है। लेकिन जहाज़ तो बस लकड़ी है और उसके मल्लाह केवल आदमी। रास्ते में ज़मीन के चूहे, समुद्री लुटेरे, ज़मीन पर भी लुटेरे डाकू आदि है। और समुद्री तूफान, चट्टाने आदि का खतरा तो लगा ही रहता है। वो आदमी सही है, काफ़ी है उसके लिए। 3,000 ड्यूकट मेरा विचार है उसकी ज़मानत, मतलब उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बसानियो आप विश्वास रखें, ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो आपको समय पर पेमेंट कर देंगे। हाँ मैं विश्वास करता हूँ। मुझे बातें भी तो बहुत सारी सोचनी है। मैं एंटोनियो से इस विषय में बात करता हूँ। नाउ बसानियो इफ़ इट प्लीज़ यू टू डाइन विद अस, ठीक है, क्या आप हमारे साथ खाना पसंद करेंगे? शार्लोक यस, टू स्मेल पोक, टू ईट ऑफ द हैबिटेशन विच यू प्रॉफिट द नाज़रेथ conjured the devil into. I will buy with you, sell with you, talk with you, walk with you, and so following. But I will not eat with you, drink with you, nor pray with you. What news on the Rialto? Who is he comes here? शार्लोक बोलता है सुअर के गोश्त की गंध से भी नफरत है मुझे। सुअर जिसमें तुम्हारे पैगंबर जीसस ने शैतान को घुसा दिया था। मैं तुमसे सब लेन देन की बात करूंगा, साथ चलूंगा, साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। क्या सट्टे बाजार की कोई खबर नहीं? देखे ये कौन आ रहा है? बसानियो दिस इज सिग्नियर एंटोनियो, ये तो श्रीमान एंटोनियो हैं। शार्लोक थोड़ा सा अलग होकर बोलता है हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, बिल्कुल सरकारी खून चूसने वाला लगता है। आई हेट हिम फॉर हिज क्रिश्चियन, इसके क्रिश्चियन होने से मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ। बट मोर, और इससे भी ज़्यादा, फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी, और इससे भी ज़्यादा क्या, अपने धर्म के अनुसार कभी अपने धन पर ब्याज नहीं लेता है, जिससे मुझे ब्याज दर कम लेनी पड़ती है। He lends out money gratis and brings down the rat of usance here with us in Venice. If I can catch him once upon the hip, I will feed fat the ancient grudge I bear him. एक बार अगर इसकी गर्दन मेरी पकड़ में आ गई तो बस मजा चखा दूँ। He hates our sacred nation and he rails even there where merchants most do congregate. इन लोगों ने हम यहूदियों को बहुत सता रखा है, हमारी कौम से घृणा करते हैं। यहाँ हम लोग इकट्ठे होते हैं तो हमें गाली देते हैं। और me my bargains and my well won thrift which he calls interest, cursed be my tribe if I forgive him.
हमारे व्यापार को कोसते हैं, हमारे धन को बुरी निगाह से देखते हैं, जिसे वो ब्याजखोरी कहकर थूकता है। यहूदियों की कसम, जो ये मेरे चंगुल से छूट जाए तो मेरे जैसा कोई नहीं। मतलब यहाँ पे शार्लक जो है अपने आप में बोल रहा है एंटोनियो को देख के, उसके प्रति जो उसके मन में एक नफ़रत है, ठीक है, वो उसको व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि एंटोनियो जो है शार्लक जो यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, उसको और उसके यहूदी धर्म को बहुत बुरा भला कहता है, जिसके कारण उसे बहुत आहत, मतलब वो बहुत दुखी हो जाता है, उसे आहत होती है। बसानियो, शार्लक, डू यू हियर? क्या आप कुछ सुन रहे हैं? शार्लक, आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर, ठीक है, एंड बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस ऑफ फुल 3000 ducats. What of that? Tubal, a wealthy Hebrew of my tribe, will furnish me, but soft. How many months do you desire? To Antonio, rest you fair good Signia, your worship was the last man in our months. मैं इस समय सोच रहा हूँ कि कितनी रकम मेरे पास होगी। मेरा विचार है कि एकदम 3000 ड्यूकट इकट्ठे करना मुश्किल ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जाति से एक भाई है, ट्यूबल, मुझे मदद करेगा। ज़रा ठहरो, कितने महीने के लिए तुमने बताया? भगवान आपका भला करे, आपके बारे में ही जिक्र हो रहा था। एंटोनियो, शार्लक, albeit I neither lend nor borrow by taking nor by giving of excess. मेरा सिद्धांत है, एंटोनियो बोलते हैं शार्लक से कि मेरा सिद्धांत है कि ना तो मैं ब्याज पर रुपया देता हूँ और ना लेता हूँ। Yet to supply the ripe wants of my friend I'll break a custom. लेकिन मेरे मित्र के लिए मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा और मैं अपने इस कस्टम को, मतलब इस तरीके को मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ और मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त बसानियो के लिए ये रकम आपसे उधार लेना चाहूँगा। शार्लक, ओ ये 3000 ducats एंड फॉर 3 months. एंटोनियो बोलते हैं 3 months के लिए। शार्लक बोलते हैं अच्छा 3000 ducats। तो एंटोनियो बोलते हैं हाँ 3 महीने के लिए। शार्लक, I had forget 3 months, you told me so. Well then, your bond, and let me see, but hear you. Meal thought, you said you neither lend nor borrow upon advantage. शार्लक क्या बोलते हैं, हाँ ये भूल गया था, 3 महीने के लिए, याद आया, तुम्हारी ज़मानत पर, मतलब आप गारंटर बनते हो, सोचना पड़ेगा, लेकिन ज़रा ठहरिए, अभी आपने क्या कहा? न तो आप ब्याज देते हो न लेते हो। एंटोनियो, आई डू नेवर यूज़ इट। हाँ मैंने सही बोला, मैं कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता अपनी जीविका के लिए। शार्लक, व्हेन जैकब ग्रेज्ड हिज अंकल लेबन शिप। हाँ बाइबल में कहा गया है कि जैकब ने किस प्रकार अपने चाचा लेबन के भेड़ों के झुंड को प्राप्त किया। ये एक कहानी है, ठीक है। दिस जैकब फ्रॉम आर होली अब्राहम was, as his wise mother wrote in his behalf, the third possessor, he was the third. जानते हो, ये जैकब हमारे पूर्वज अब्राहम से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए थे। जैकब हमारे पवित्र पूर्वज अब्राहम की संतान थी। उनकी संपत्ति के तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी ने तथा वो उत्तराधिकारी उन्हें अपनी माँ की चालाकी के कारण प्राप्त हुआ था। एंटोनियो, एंड व्हाट ऑफ हिम? डिड ही टेक इंटरेस्ट? और उसका क्या हुआ? क्या वो ब्याज लेते थे? शार्लक, अरे नहीं, नो नॉट टेक इंटरेस्ट, नॉट एज यू वुड से डायरेक्टली इंटरेस्ट। मार्क व्हाट जैकब डिड when Laban and himself were compromised, that all the candlings which were streaked and pied should fall as Jacob's hire. This was a way to thrive, and he was blessed, and thrift is blessing if men steal it not. मतलब ना ब्याज नहीं लेते थे, कम से कम सामने तो नहीं लेते थे, पीछे वो जैसे भी जिस तरह मीन से भी काम करे, मगर तुमने समझा नहीं। जैकब ने क्या किया? जैकब और लेबनान जो है में ये समझौता हुआ था कि धारीदार भेड़ें जैकब ले ले। धारीदार का मतलब जो जिन भेड़ों के बच्चे के ऊपर धारियाँ आ जाएंगी वो जैकब ले लेगा। उन्हीं भेड़ों से जैकब की बन आई, ठीक है। अब मान लो 10 में से 5 जो बच्चे थे भेड़ों के बच्चे, वो क्या हुए? उनके शरीर पे धारियाँ आ गई, तो 10 में से 5 जैकब को चले गए बिना कुछ किए, बिना कुछ खरीद बिक्री किए, है ना। और वो अमीर होता चला गया। चोरी तो नहीं की उसने, उसी मौके से कमाया उसने। शार्लक का कहना है कि मैं चोरी तो नहीं करता, मैं तो इंटरेस्ट लेता हूँ। जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है
मजबूरी होती है वो मेरे पास आते हैं, वो इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, क्या मैं उनको ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के लाता हूँ या छुरा दिखा के लाता हूँ? ऐसा तो मैं कुछ नहीं करता, ये तो बस एक बिजनेस है, एक ट्रेड है। एंटोनियो, दिस वॉज अ वेंचर सर दैट जैकब सर्व्ड फॉर, अ थिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास, बट स्वेड एंड फैशन बाय द हैंड ऑफ heaven. Was this inserted to make interest good? Or is your gold and silver use and rams? ये सब अटकलों के मामले हैं श्रीमान, जिसमें जैकब को लाभ हुआ। मतलब जैकब तो बस एक तरीके से अपने आप को लाभ पहुंचाया। सब तकदीर की बातें हैं। क्या सब जैकब की तरह तकदीर वाले हैं? फिर क्या बाइबल में ब्याज को उचित ठहराया गया है? मतलब आप बाइबल को बता रहे हो, ठीक है, तो क्या बाइबल में इन सब चीज़ों को उचित बताया गया है? या तुम्हारा मतलब है कि भेड़, मेढ़ों और सोने चांदी में कोई फ़र्क नहीं है? मतलब जानवरों में, पैसों में, सोने में, चांदी में, हीरो में, जवाहरातों में क्या कोई अंतर नहीं है? शार्लक, आई कैन नॉट टेल, आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट बट नोट मी सिग्नियर। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो बस पैसे बनाता हूँ, चाहे वो कैसे भी आए, लेकिन मैं चोरी नहीं करता, मैं किसी के गर्दन पर छुरा नहीं रखता, ठीक है? जो लोग मजबूर हैं वो मुझसे पैसा लेने आते हैं। खैर, अब आप सुनिए। एंटोनियो, mark you this Bassanio, the devil can cite scripture for his purpose. An evil soul producing holy witness is like a villain with a smiling cheek. एंटोनियो, इस सब को समझ लो तुम। बसानियो को बोल रहा है, ठीक है? एंटोनियो ने क्या बोला? इस सब को तुम समझ लो बसानियो। अपने मतलब के लिए एक शैतान भी बाइबल से उदाहरण दे सकता है। मतलब रावण भी रामायण का मतलब क्या है? रावण भी रामायण में एक से एक क्या दिए हैं? प्रीचिंग किए हैं, ठीक है, शिक्षा दी है उन्होंने। हम लोग रावण को क्या बोलते हैं? राक्षसों की सेना का, ठीक है, राजा। लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसे शिक्षाएं दी हैं जो हम लोगों के लिए बहुमूल्य है, ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ पे वो बोल रहा है कि शैतान भी बाइबल का इस्तेमाल करता है शिक्षा देने के लिए, उदाहरण देने के लिए। एक मक्कार किसी साधु सन्यासी का वास्ता देकर प्रपंच से बातें करता है। अब हम लोग आगे आते हैं। A goodly apple rotten at the heart. Oh, what a goodly outside falsehood had. मतलब क्या बोल रहा है? बाहर से ही भला दिखता है मगर अंदर से एकदम भ्रष्ट, अंदर कुछ और बाहर कुछ। बात तो सही है। दुनिया में इतने ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। मतलब मुंह में राम, बगल में छुरी। शार्लक, 3000 ducats. It's a good round sum. 3 months from 12. Then let me see the rate. 3000 ड्यूकेट है ना, अच्छी खासी रकम है। 12 में से 3 महीनों के लिए मतलब 9 महीने बच जाते हैं। अच्छा, मुझे हिसाब लगाने दीजिए। एंटोनियो, वेल शार्लक, शैल वी बी बिहोल्डिंग टू यू? तो एंटोनियो बोलता है, तो फिर शार्लक, क्या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं? शार्लक, सिग्नियर, देखिए श्रीमान। एंटोनियो, मेनी अ टाइम एंड ऑफ्ट इन द रियल्टो यू हैव रेटेड मी। देखिए श्रीमान एंटोनियो, सट्टे बाज़ार में कई बार आपने मुझे गालियाँ दी हैं, ठीक है? मेरे रुपए पैसे के व्यापार को लेकर आपने बहुत कुछ बोला है, मुझे ब्याजखोर तक बोला है, ठीक है? लेकिन मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, अबाउट माई मनी एंड माई यूजेंसेस। स्टिल हैव आई बोर्न इट विद अ पेशेंट श्रग, for sufferance is the badge of all our tribe. You call me misbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish gabardine, and for all use of that which is my own. Okay, well then it now appears you need my help. Got to? Then you come to me and you say, Shadrach, we would have monies. You say so, you that did avoid your room upon my bed and foot me as you spurn a stranger cur over your threshold. Money is your suit. What should I say to you? Should I not say, have the dog money? Is it possible a cur can lend 3000 ducats? Or shall I bend low and in a bondman's key with bated breath and whispering humbleness say this? शार्लक बहुत अच्छी बातें बोलता है, वो सुनिए। उन्होंने कहा कि आप तो मेरे को हर जगह बदनाम करती हो, गालियाँ देती हो, ब्याजखोर हूँ ये भी बोलते हो। मैंने हमेशा गम खाया, मतलब मैं बिल्कुल इन सब बातों को अनसुना कर देता हूँ। मैं बिल्कुल भी आपके खिलाफ़ कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, बर्दाश्त करता हूँ। आप मुझे धोखेबाज बोलते हो, खूनी बोलते हो, कुत्ता बोलते हो, मेरे कपड़ों पे थूकते हो, मेरे धर्म पर थूकते हो, ठीक है, और क्या बोलते हो? इसलिए कि मैं ब्याज लेता हूँ, ठीक है, और उससे मैं धन कमाता हूँ, उससे मैं अपनी जीविका चलाता हूँ।
खैर, अब आकर आप मुझसे काम पड़ा, जब आज आपको मेरे से काम पड़ा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, मुझसे आकर कहते हो शार्लक मुझे आपके पैसों की ज़रूरत है। तो क्या आपको उस समय नहीं लगा कि ये ब्याज से लाए हुए पैसे आपके किस काम के हैं? इस पे आपने थूका, इस पे मुझे आपने गालियाँ दी, तो क्या इस पैसों को आप इस्तेमाल करेंगे अपने लिए? थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या ये आपका इच्छा है? आप वही है ना जिसने मेरे दाढ़ी पर थूका है, मुझे लातों से मारा, कुत्तों की तरह दर दर भगाया। अब आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे पास आए हो। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। सी, यहाँ पे एक तरह का पन है, ठीक है, PUN, पन, ठीक है। आप किसी को क्या कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो। क्यों उस पर टॉन्ट करना, क्यों आप उसका मजाक उड़ा रहे हो? क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उसी आदमी के पास आ रहे हो जिससे आपको परेशानी थी, जिससे आप घृणा करते हो, और आज ज़रूरत पड़ी तो आप बस चले आए। इसको कहते हैं थूक कर चाटने वाली बात, ठीक है। मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। क्या कुत्ते के पास रुपए होते हैं? आपने मुझे कुत्ता कहा और आप मेरे पास आए हो पैसा लेने। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कुत्ते के पास पैसे कैसे हो सकते हैं। क्या एक दोगला कुत्ता 3000 ड्यूकेट उधार दे सकता है? क्या मैं एक गुलाम के तरह पैरों पर गिड़गिड़ा कर आपसे कहूँ कि मैं आपको पैसे दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? Fair sir, you spit on me on Wednesday last. You spurned me such a day another time. You would call me dog, and for these courtesies, I will lend you this much monies. श्रीमान, पिछले बुधवार को आप मेरे ऊपर थूकते हैं, दूसरे दिन मुझे लातों से मारते हैं और मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं मुझे कुत्ता बोलकर, और आप मुझे और उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं मुझसे 3000 ड्यूकेट उधार लेकर। एंटोनियो बोलते हैं, I am as like to call thee so again, to spit on thee again, to spurn thee too. If you thou will lend this money, lend it not as to thy friends. For when did friendship take a breed for barren metal of his friend, but lend is rather to thine enemy, who, if he break, thou mayst with better face exact the penalty. एंटोनियो बोलते, देखो ऐसा न हो कि मैं वही शब्द फिर से निकाल दूँ मुँह से और फिर थूकूँ और लात मारने पर आ जाऊँ। अगर रुपया देना हो तो ये समझ कर देना कि दुश्मन को दे रहे हो, और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, बॉन्ड लिख सकते हो, ठीक है। आप इसके लिए कुछ भी मेरे से वसूल सकते हो, मैं आपको देने को तैयार हूँ, ठीक है। शार्लक, वाई? Look you how you storm. I would be friends with you and have your love. Forget the shames that you have stained me with. Supply your present wants and take no duet of usance for my monies, and you will not hear me. This is kind I offer. शार्लक बोलते, अब देखो इसमें गुस्सा होने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं तो कितने प्रेम और मित्रतावश आपसे बात कर रहा हूँ। आप मेरे पास आए हो आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, और मैं आपको मदद कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी सद्भावना जीत सकूँ। भूल जाओ पिछली खुराफातों को या जो भी आपने और मैंने बोला। मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने को तैयार हूँ, और वो भी बिना ब्याज के। ओह, बसानियो बोलता है, दिस वर्क काइंडनेस, ये तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। शार्लक, दिस काइंडनेस विल आई शो। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये मेहरबानी दिखानी ही होगी। गो विद मी टू अ नॉटरी, सील मी देयर योर सिंगल बॉन्ड, एंड इन अ मेरी स्पोर्ट इफ़ यू रिपे मी नॉट ऑन सच अ डे in such a place, such sum or sums are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh to be cut off and taken in what part of your body pleases me. देखिए, शार्लक ने बहुत अच्छे से प्यार से अपनी क्रूरता भरी चाल को चल दिया। वो क्या बोलता है, मैं आपसे कोई ब्याज नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको एक इकरारनामा करना है मेरे साथ। आपको चलना होगा वकील के पास और एक दस्तखत करनी होगी, ठीक है। और वो दस्तखत क्या करनी है, उसमें एक शर्त लिखी जाएगी, और वो शर्त क्या है कि अगर आप 3 महीने बाद मेरे 3000 ड्यूकेट्स देने में असफल होते हैं, ठीक है, तो बतौर जुर्माना आपके शरीर के किसी भी अंग से मैं क्या करूँगा, 1 पौंड वज़न मांस काट लूँगा। Antonio, contain thy faith, I'll seal to such a bond and say there is much kindness in the Jew. जिसमें तुम संतुष्ट हो। एंटोनियो क्या बोलते हैं, आप जिसमें संतुष्ट हो मैं राजी हूँ। आप इकरारनामा लिखवा दो, कम से कम ये बात तो मालूम करे कि यहूदी बहुत भले होते। आपने जो बोला आप वही चीज़ मेरे से लोगे, ठीक है, इकरारनामे में लिखवा दो। बसानियो,
You shall not seal to such a bond for me. I'll rather dwell in my necessity. नहीं नहीं, तुम इस तरह के किसी इकरारनामे पे अपना हस्ताक्षर नहीं करोगे. मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से जाऊंगा. बेलमोंट, है ना, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, देखा जाएगा जो भी होगा बाद में. एंटोनियो, why? Fear not, man. I'll not forfeit it. Within this 2 months, that's a month before this bond expires, I do expect return of thrice 3 times the value of this bond. एंटोनियो बोलते, अरे नहीं भाई, डरो मत, मैं कुछ भी नहीं खोने वाला. 3 महीने से पहले ही 2 महीने तक तो मेरे सारे जहाज़ वापस आ जाएंगे. मेरे पास इससे 9 गुना पैसे वापस आ जाएंगे और मैं सब इसको वापस कर दूंगा. तुम क्यों डरते हो? शालक, ओ फादर अब्राहम, what these Christians are, whose own hard dealings teaches them suspect the thoughts of others. Pray you tell me this. If he should break his day, what should I gain by the exaction of the forfeiture? A pound of man's flesh taken from a man is not so estimable, profitable neither, as flesh of muttons, beefs, or goats, I say. To buy his favor, I extend this friendship. If he will take it, so not adieu, and for my love I pray you wrong me not. अब देखो शालक क्या बोल रहा है. ये सब क्या तुम लोग बोलते हो? अब्राहम, पवित्र आत्मा, तुम ही गवाह हो इन ईसाइयों के, जो जैसे हैं तुम्हारे सामने हैं, जिन्हें कभी दूसरों पर भरोसा नहीं होता है. तुम क्रिश्चियंस कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हो, तो हमसे क्या बात करते हो? अच्छा, कृपा करके सोचो एक बात, ये जो इकरारनामा है, ठीक है, मुझे पैसे अगर नहीं मिले तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारे 1 पाउंड वज़न के मांस का मैं क्या करूँगा? आदमी के शरीर के मांस का क्या फ़ायदा होता है? ना मैं उसे खा सकता हूँ, ना मैं उसे बेच सकता हूँ, ना उससे मुझे कुछ मिलेगा. इससे अच्छा तो मैं अगर किसी गाय बकरी के मांस को अगर बेचता हूँ, ख़रीदता हूँ, तो क्या होगा? उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि लोग तो कम से कम गाय बकरी के मांसों को खाते हैं. तुम ये सब बेकार शर्त क्यों लगाते हो? लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा मित्रता के नाते, जो मैं एंटोनियो से सोचता हूँ, मैं इस काम को करूँगा. खैर, यदि यह शर्त उसको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मामला यहीं समाप्त करो. ठीक है, मेरी खातिर बुरा न माने, मैं ऐसा ही हूँ. एंटोनियो, यस शालक, आई सील अनटू दिस बॉन्ड. अरे शालक, तुम सबकी चिंता मत करो, मैं उस इकरारनामे पर क्या करूँगा? एक हस्ताक्षर कर दूँगा. ठीक है. Shalok, then meet me forthwith at the notary's, give him direction for this merry bond, and I will go and purse the ducats straight. See to my house, left in the fearful guard of an unthrifty knave, and presently I will be with you. Shalok क्या बोलता है? ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम वकील के पास जाओ अभी, और जैसी बातें हुई है उसे वही सब लिखवाओ. मैं पहुंचता हूँ, रुपए दे दूँगा. मुझे भी तो रुपए इंतज़ाम करने होंगे. घर छोड़े मुझे काफ़ी समय हो गया है, वहाँ एक लापरवाह छोकरे को बैठा कर आया था. चलो तुम, मैं तुरंत आ रहा हूँ. एंटोनियो, हाय दी जेंटल जू, द हिब्रू विल टर्न क्रिश्चियन, ही ग्रोस काइंड. चलो ठीक है, तुम जल्दी ही आओ. ऐसा लगता है कि यहूदी ईसाई बन जाएगा. ये कितनी दया कर रहा है. बसैनियो, आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलेंस माइंड. लेकिन मुझे ये शर्त बिल्कुल एकदम सही नहीं लग रहा है. ठीक है, मेरा मन इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है. इसमें कोई चाल है. प्लीज़ तुम इस बॉन्ड पे बिल्कुल साइन मत करो, और इस तरह का बॉन्ड बनाओ ही नहीं. ज़रूरत क्या है? मेरा काम तो बाद में भी हो सकता है. एंटोनियो, कम ऑन बसैनियो, इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे. माई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे. अरे चल यार, तुम क्यों इतना परेशान होता है? इसमें कोई डरने की बात नहीं है. मियादी के जो महीने हैं, मतलब ये जो 3 महीने, उसके पहले ही मेरे सारे जहाज़ वापस आ जाएंगे, उसको सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा. तुम प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत हो. चलो हम लोग वकील के पास चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया एक्ट 1 सीन 3 तक. इसके नेक्स्ट में एक्ट 2 आएगा, सीन 1 आएगा. टिल देन टेक केयर, बाय.